जय जय श्री राम मेरे धर्म प्रेमी सज्जनों। बंधुओं, आज मैं उन संस्थाओं की बात कर रहा हूं जो लगातार आपके बीच में रहकर सनातन धर्म को तोड़ने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। चाहे वो एक ग्राम में संस्था चलती है राधा स्वामी संस्था के नाम से, और चाहे वो जय गुरुदेव कबीरपंथी संस्था हो, चाहे वो ओम साईं ट्रस्ट हो, ओम साईं। अब आप यहाँ देखिए बंधुओं, ओम का कहीं दूर दूर तक साईं से कोई संबंध नहीं है ओम का, लेकिन साईं से ओम जोड़ दिया गया, साईं से राम जोड़ दिया गया, ताकि ये भोले भाले हिंदू वहाँ आते रहें और चढ़ावा चढ़ाते रहें और मूर्ख बने रहें। इसी में जो है साईं से राम का कोई दूर दूर तक मतलब नहीं है, ओम से साईं का कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन उससे जोड़ दिया। तो बंधुओं समझिए, ये एजेंडा है। बंधुओं, उन्हीं में से एक संस्था है, वो इनकी भी बात है, वो इनसे भी खतरनाक है। वो संस्था वो संस्था है ओम शांति ब्रह्म कुमारी। बंधुओं, ओम शांति ब्रह्म कुमारी, इसके लिए मैं आपको एक प्रत्यक्ष प्रमाण, जो उस संस्था में जो माता श्री मेरे बगल में बैठी हैं, ये माता श्री 2-3 साल उस ब्रह्म कुमारी संस्था में रह चुकी हैं। तो मैं आप उन्हीं के शब्दों में आप बात सुनिए। मैं हिंदुओं से कहना चाहती हूँ कि ओम शांति ब्रह्म कुमारी संस्था में मुझे कोई धर्म, कोई ज्ञान जैसी चीज़ प्राप्त नहीं हुई, इसलिए मैं उस ब्रह्म कुमारी संस्था को त्याग कर अपने धर्म में प्रसन्न हूँ। अपने धर्म में शांति मुझे मिलती है। अपनी देवी देवताओं का मैं अपने भगवान को मानती हूँ। हाँ। बंधुओं, तो सुना आपने, ये माता श्री लगातार 2-3 साल तक ओम शांति ब्रह्म कुमारी संस्था में ये रह चुकी हैं, और इनका कहना यह है कि उस संस्था में मैं 2-3 साल तक रही, लेकिन कोई धर्म, कोई ज्ञान जैसी चीज मुझे वहां प्राप्त नहीं हुई, इसलिए मैं उस ब्रह्म कुमारी संस्था को त्याग कर वापस अपने सनातन धर्म में मुझे शांति मिली, और मैं अपने देवी देवताओं का पूजा पाठ करती हूँ। वहीं पर मुझे आनंद और प्रसन्नता की अनुभूति होती है। ये उनका कहने का मतलब है। बंधुओं, ये ब्रह्म कुमारियाँ अपने आसपास रहने वाले लोगों, लड़कियों, महिलाओं को उस संस्था में बुलाने के लिए आकर्षित करती हैं, प्रयास करती हैं। और बंधुओं, मैंने इस ब्रह्म कुमारी संस्था का बहुत सारा लिटरेचर, गहन अध्ययन मैंने किया। बंधुओं, ये ब्रह्म कुमारी संस्था ईसाईयत का एक नया रूप है। मेरे सनातनी बंधुओं, ब्रह्म कुमारी हिंदुओं के धर्म ग्रंथों को तोड़ मरोड़ कर उनमें विकृति पैदा करने का एक खुला षड्यंत्र है ब्रह्म कुमारी संस्था। रामायण गीता सब रख दे। हाँ, और क्या, सबको तोड़ के रख दिया। रामायण गीता सब रख दे, केवल मुरली सुनो। हाँ, मुरली है, मुरली सुनो। बस जो रामायण का देखो, रामायण उसको मानते नहीं है, राम सेतु को मानते नहीं, सिर्फ राम को ले लिया और रामायण के काल्पनिक है। बंधु, इसके लिए मैं एक अलग से पूरी डिबेट बनाऊंगा। अब मैं एक अलग से इसके लिए डिबेट बनाऊंगा। मैं इसके लिए बंधु, वो डिबेट जल्दी आएगी, आप ध्यान से बताते हैं। ये सब काल्पनिक है, और क्या, सब काल्पनिक इन चीजों को बताते हैं। इनकी डेटिंग भी अलग है, और ये पृथ्वी के विनाश की, मैं उसका खुद प्रत्यक्ष उदाहरण हूँ। मुझे बुलाया गया तो कहने लगे तैयारी कर लो, तैयारी कर। बंधुओं, मैं चिंता मत करिए, मैं एक बिल्कुल डिबेट इसके ऊपर लाऊंगा, प्रमाण को तथ्यों के साथ लाऊंगा। तो बंधुओं, तो ये ब्रह्म कुमारियाँ अपने आसपास के लोगों को
लड़कियों को, महिलाओं को संस्था में लाने के लिए तरह तरह के प्रयास और ये आकर्षित करती हैं भोली भाली महिलाओं को उस संस्था में लाने के लिए। तो बंधुओं, पूरी दुनिया में छोटे छोटे मजहब पंथ के लोग सब आपको ही क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि आप अपने धर्म के प्रति स्थिर नहीं है। स्थिर नहीं है, हिंदू स्थिर नहीं है। बंधुओं, जिस समाज के पास एक गीता, 4 वेद, 18 पुराण, 64 नीतियां, 108 उपनिषदों से दुनिया में किसी संस्था में जाने की आवश्यकता नहीं है। बंधुओं, गीता में योगेश्वर वासुदेव कह रहे हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेयम पर धर्मो भयावह। अपने धर्म में तो मरना भी श्रेयस्कर होता है, दूसरे का धर्म तो भय देने वाला है। बंधुओं, ये तमाम तरह के लोग, तमाम तरह की संस्था आपको आपके धर्म से हटाने के लिए आपके बीच में कार्य कर रही हैं और आपको पता भी नहीं है। बंधुओं, अपने धर्म के प्रति कट्टर बनिए। बंधुओं, इस पर इन जो तमाम जो संस्थाएं हैं जो आपके विरोध में काम कर रहे हैं, सनातन धर्म के विरोध में काम कर रहे हैं, उसके लिए मैं अलग से एक डिबेट उस पर लाऊंगा, उसको आप अवश्य देखिए। जय जय श्री राम मेरे धर्म प्रेमी सज्जन। जय जय श्री राम मेरे धर्म प्रेमी सज्जन। बंधुओं, आज मैं उन संस्थाओं की बात कर रहा हूं जो लगातार आपके बीच में रहकर सनातन धर्म को तोड़ने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। चाहे वो एक ग्राम में संस्था चलती है राधा स्वामी संस्था के नाम से, और चाहे वो जय गुरुदेव कबीरपंथी संस्था हो, चाहे वो ओम साईं ट्रस्ट हो, ओम साईं। अब आप यहाँ देखिए बंधुओं, ओम का कहीं दूर दूर तक साईं से कोई संबंध नहीं है ओम का, लेकिन साईं से ओम जोड़ दिया गया, साईं से राम जोड़ दिया गया, ताकि ये भोले भाले हिंदू वहाँ आते रहें और चढ़ावा चढ़ाते रहें और मूर्ख बने रहें। इसी में जो है साईं से राम का कोई दूर दूर तक मतलब नहीं है, ओम से साईं का कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन उससे जोड़ दिया। तो बंधुओं समझिए, ये एजेंडा है। बंधुओं, उन्हीं में से एक संस्था है, वो इनकी भी बात है, वो इनसे भी खतरनाक है। वो संस्था वो संस्था है ओम शांति ब्रह्म कुमारी। बंधुओं, ओम शांति ब्रह्म कुमारी, इसके लिए मैं आपको एक प्रत्यक्ष प्रमाण, जो उस संस्था में जो माता श्री मेरे बगल में बैठी हैं, ये माता श्री 2-3 साल उस ब्रह्म कुमारी संस्था में रह चुकी हैं। तो मैं आप उन्हीं के शब्दों में आप बात सुनिए। मैं हिंदुओं से कहना चाहती हूँ कि ओम शांति ब्रह्म कुमारी संस्था में मुझे कोई धर्म, कोई ज्ञान जैसी चीज़ प्राप्त नहीं हुई, इसलिए मैं उस ब्रह्म कुमारी संस्था को त्याग कर अपने धर्म में प्रसन्न हूँ। अपने धर्म में शांति मुझे मिलती है। अपनी देवी देवताओं का मैं अपने भगवान को मानती हूँ। हाँ। बंधुओं, तो सुना आपने, ये माता श्री लगातार 2-3 साल तक ओम शांति ब्रह्म कुमारी संस्था में ये रह चुकी हैं, और इनका कहना यह है कि उस संस्था में मैं 2-3 साल तक रही, लेकिन कोई धर्म, कोई ज्ञान जैसी चीज मुझे वहां प्राप्त नहीं हुई, इसलिए मैं उस ब्रह्म कुमारी संस्था को त्याग कर वापस अपने सनातन धर्म में मुझे शांति मिली, और मैं अपने देवी देवताओं का पूजा पाठ करती हूँ। वहीं पर मुझे आनंद और प्रसन्नता की अनुभूति होती है। ये उनका कहने का मतलब है। बंधुओं, ये ब्रह्म कुमारियाँ अपने आसपास
रहने वाले लोगों, लड़कियों, महिलाओं को उस संस्था में बुलाने के लिए आकर्षित करती हैं, प्रयास करती हैं। और बंधुओं, मैंने इस ब्रह्म कुमारी संस्था का बहुत सारा लिटरेचर गहन अध्ययन मैंने किया। बंधुओं, ये ब्रह्म कुमारी संस्था ईसाईयत का एक नया रूप है। मेरे सनातनी बंधुओं, ब्रह्म कुमारी हिंदुओं के धर्म ग्रंथों को तोड़ मरोड़ कर उनमें विकृति पैदा करने का एक खुला षड्यंत्र है ब्रह्म कुमारी संस्था। रामायण गीता सब रख दे। हाँ, और क्या, सबको तोड़ के रख दिया। रामायण गीता सब रख दे, केवल मुरली सुनो। हाँ, मुरली है, मुरली सुनो बस। जो रामायण का देखो, रामायण उसको मानते नहीं है, राम सेतु को मानते नहीं, सिर्फ राम को ले लिया और रामायण के काल्पनिक है। बंधु, इसके लिए मैं एक अलग से पूरी डिबेट बनाऊंगा। अब मैं एक अलग से इसके लिए डिबेट बनाऊंगा मैं इसके लिए। बंधु, वो डिबेट जल्दी आएगी, आप ध्यान से बताते हैं कि ये सब काल्पनिक है। और क्या, सब काल्पनिक इन चीजों को बताते हैं। इनकी डेटिंग भी अलग है और ये पृथ्वी के विनाश की, मैं उसका खुद प्रत्यक्ष उदाहरण हूँ। मुझे बुलाएगा तो कहने लगे तैयारी कर लो, तैयारी कर। बंधुओं, मैं चिंता मत करिए, मैं एक बिल्कुल डिबेट इसके ऊपर लाऊंगा, प्रमाणिक तथ्यों के साथ लाऊंगा। तो बंधुओं, तो ये ब्रह्म कुमारियां अपने आसपास के लोगों को, लड़कियों को, महिलाओं को संस्था में लाने के लिए तरह तरह के प्रयास और ये आकर्षित करती हैं होली वाली महिलाओं को उस संस्था में लाने के लिए। तो बंधुओं, पूरी दुनिया में छोटे छोटे मजहब पंथ के लोग सब आपको ही क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि आप अपने धर्म के प्रति स्थिर नहीं है, स्थिर नहीं है, स्थिर नहीं है। हिंदू स्थिर नहीं है। बंधुओं, जिस समाज के पास एक गीता, 4 वेद, 18 पुराण, 64 नीतियां, 108 उपनिषद, उसे दुनिया में किसी संस्था में जाने की आवश्यकता नहीं है। बंधुओं, गीता में योगेश्वर वासुदेव कह रहे हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेयम परधर्मो भयावह। अपने धर्म में तो मरना भी श्रेयस्कर होता है, दूसरे का धर्म तो भय देने वाला है। बंधुओं, ये तमाम तरह के लोग, तमाम तरह की संस्था आपको आपके धर्म से हटाने के लिए आपके बीच में कार्य कर रही हैं और आपको पता भी नहीं है। बंधुओं, अपने धर्म के प्रति कट्टर बनिए। बंधुओं, इस पर इन जो तमाम जो संस्थाएं हैं जो आपके विरोध में काम कर रहे हैं, सनातन धर्म के विरोध में काम कर रहे हैं, उसके लिए मैं अलग से एक डिबेट उस पर लाऊंगा, उसको आप अवश्य देखिए। जय जय श्री राम। मेरे धर्म प्रति